स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। मैं हूं सिमी और मैंने किया है एसएससी सीपीयू 2023 क्रैक इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट और मैं सिलेक्ट हुई हूं एज अ सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ। अगर अभी तक आपने जीएस की सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो जल्द से जाके उसको ज्वाइन कर लें। मैं उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जीएस कवर करने वाली हूँ जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और आज है हमारा डे 8 ऑफ वोकैब सीरीज, सो लेट्स स्टार्ट इट। गाइस, आज का पहला वर्ड है ग्राउज। ग्राउज का मतलब होता है कंप्लेन करना, शिकायत करना। अगला वर्ड है ग्लूट। ग्लूट का मतलब होता है ओवरस्टॉक या फिर किसी चीज की बहुत ज्यादा अमाउंट में सप्लाई होना, दैट इज ग्लूट। अगला वर्ड है गुइललेस। गुइललेस का मतलब होता है विदाउट डिसीट, मतलब बिना किसी को धोखा दिए, बिना किसी के साथ फरेब करे। यहाँ जो वर्ड लिखा है गुइल, गुइल का मतलब होता है किसी को धोखा देना, किसी के साथ फरेब करना। सो गुइललेस का मतलब होता है विदाउट डिसीट, और डिसीट का मतलब भी होता है किसी को धोखा देना। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लूटन। ग्लूटन मतलब होता है हु इज ऑलवेज ग्रीडी फॉर फूड, खाने का लालची, दैट इज ग्लूटन। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लिब। ग्लिब का मतलब होता है फ्लुएंट, मींस किसी चीज को बहुत एफर्टलेसली करना, किसी चीज को कितनी इजीली कर रहे हो, दैट इज फ्लुएंट, फ्लुएंसी। नेक्स्ट वर्ड इज गिमिक। गिमिक का मतलब होता है ट्रिक करना। ट्रिक मतलब भी क्या होता है, चाल फरेबी करना। अगला वर्ड है गिगैंटिक। गिगैंटिक का मतलब होता है बहुत बड़ा, ह्यूज इन साइज, ह्यूमंगस, ह्यूज, दैट इज गिगेंटिक। अगला वर्ड है ग्लॉसरी। ग्लॉसरी का मतलब होता है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वर्ड इज गाउल। गाउल का मतलब होता है जेल। अगला वर्ड है ग्रिम्बल। ग्रम्बल का मतलब क्या होता है, कंप्लेन करना, प्रोटेस्ट करना, किसी चीज का विरोध करना, किसी चीज की शिकायत करना, दैट इज ग्रम्बल। तो ये ग्रम्बल और ग्राउज दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। नेक्स्ट वर्ड इज गस्टो। गस्टो का मतलब होता है बहुत ज्यादा एनर्जी होना, बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म होना, एंजॉयमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज गेन से। गेन से का मतलब होता है मना कर देना, डिनाई कर देना। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस मतलब होता है बहुत ज्यादा सोशेबल होना, बहुत ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन करना, बातें करना, दैट इज फ्लॉकिंग टुगेदर, और सोशिएबल इज ग्रिगेरियस। नेक्स्ट वर्ड इज जिस्ट। जिस्ट का मतलब होता है एसेंस, किसी चीज का तात्पर्य, किसी चीज का मतलब, दैट इज गिस्ट। अगला वर्ड है गैरिश। गैरिश का मतलब होता है गॉडी। गॉडी मतलब होता है कोई बहुत ज्यादा ब्राइट और चमकीले कपड़े, विच इज नॉट प्लेजेंट, मीन्स वेरी ब्राइट एंड डेकोरेट देयरफॉर अनप्लेजेंट, कुछ बहुत ज्यादा चमकीला होना जो कि आंखों में चुभ रहा है, दैट इज गैरिश, और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, गॉडी। अगला वर्ड है गेट। गेट मतलब होता है आपके चलने का स्टाइल, मैनर ऑफ वॉकिंग इज गेट। नेक्स्ट वर्ड इज घैस्टली। घैस्टली का मतलब होता है बहुत ही हॉरिबल, डरावना, दैट इज घैस्टली। अगला वर्ड है ग्रूसम। ग्रूसम का मतलब होता है बहुत डरावना या घिनौना, अपीयरेंस वाइज समथिंग वेरी फ्राइटनिंग और हीनियस। हीनियस का मतलब होता है घिनौना, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ग्रिस्ली, ग्रूसम। नेक्स्ट वर्ड इज गोड। गोड का मतलब होता है अर्ज ऑन, किसी को प्रोवोक करना, किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को कुछ काम करने के लिए उत्तेजित करना, दैट इज गोड। अगला वर्ड है ग्रास्प। ग्रास्प मतलब होता है किसी चीज को समझना, किसी चीज को कैप्चर करना, मींस अंडरस्टैंड और सीज, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, उसमें से आपको कितना समझ में आ रहा है, आप कितना ग्रास्प कर पा रहे हो, सो दैट इज ग्रास्प। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रीमेस। ग्रीमेस मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ पेन, दुख के एक्सप्रेशन, दैट इज ग्रीमेस। अगला वर्ड है ग्रेनरी। ग्रेनरी मतलब होता है स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन्स, जहां हम ग्रेन्स स्टोर करते हैं, विच इज ग्रेनरी। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेटिस। ग्रेटिस मतलब होता है फ्री। अगला वर्ड है ग्रूलिंग। ग्रूलिंग का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा टायरिंग एंड एग्जॉस्टिंग, बहुत ज्यादा थका देने वाला, दैट इज ग्रूलिंग। अगला वर्ड है हमड्रम। हमड्रम का मतलब होता है बहुत ही डल, मोनोटोनस, बहुत ही बोरिंग, नॉट नॉट एट ऑल एक्साइटेड, दैट इज हमड्रम। मोनोटोनस की स्पेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से देख लेना, ये कई बार पूछी जाती है। अगला वर्ड है हडल। हडल का मतलब होता है क्राउड टुगेदर, बहुत सारी भीड़ होना, दैट इज हडल। नेक्स्ट वर्ड इज हैगल। हैगल का मतलब होता है बार्गेन विद प्राइस, प्राइस के साथ मोल भाव करना, दैट इज हैगल। तो अब बार्गेनिंग का अपन को सिनोनिम मिल गया, दैट इज हैगल। अगला वर्ड है हैपलेस। हैपलेस मतलब होता है अनफॉर्चुनेट,
मतलब बहुत ही बुरा लक होना, दैट इज हैपलेस। नेक्स्ट वर्ड इज हैम्पर। अब हैम्पर को देख के ये तो नहीं गिफ्ट हैम्पर समझ रहे हो, नहीं, हैम्पर का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा, किसी चीज में रुकावट, दैट इज हैम्पर। अगला वर्ड है हेगेमनी। हेगेमनी मतलब होता है प्रीडोमिनेंस। अब हम करेंगे कुछ इडियम्स। फर्स्ट इडियम इज टेंटर हुक्स। टेंटर हुक्स का मतलब होता है एंशियस सस्पेंस, कोई सस्पेंस होना, कोई बात छुपी हुई होना, वो भी चिंताजनक, दैट इज टेंटर हुक्स। नेक्स्ट इडियम इज लोव्स एंड फिशेस। लोव्स एंड फिशेस का मतलब होता है मटेरियलिस्टिक चीजें, वर्ल्डली प्लेजर, वर्ल्डली बेनिफिट्स। नेक्स्ट इडियम इज क्राई इन वाइल्डरनेस। क्राई इन वाइल्डरनेस का मतलब होता है समथिंग हु इज pointing out the danger in a situation or truth about it but nobody is paying attention to it। कोई है और वो चिल्ला रहा है और बता रहा है कि यहाँ पर कुछ डेंजर है, कुछ ऐसी सिचुएशन है, कुछ सच बताना चाह रहा है, पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है, दैट इज क्राई इन वाइल्डरनेस। नेक्स्ट इडियम इज कैरीड द डे। नेक्स्ट इडियम इज कैरीड द डे। कैरीड द डे का मतलब होता है विन, जीत जाना। और एक होता है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब होता है एंड ऑफ द डे। नेक्स्ट इडियम इज एट द बैक एंड कॉल। एट द बैक एंड कॉल का मतलब होता है एट द सर्विस, आपके नौकर चाकर जो आपकी बात सुन रहे हैं, जो आपकी सर्विस पे हैं, एट द बैक एंड कॉल। नेक्स्ट इडियम इज वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है कि इंजॉयमेंट को स्पॉइल कर देना, खराब कर देना, दैट इज डिस्करेज फ्रॉम इंजॉइंग। नेक्स्ट हम कर देंगे कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट वन इज बाय गॉड। बाय गॉड का मतलब होता है कट्टरवादी, किसी बिलीफ पर एकदम अड़ जाना, उस पर एकदम कट्टरवादी रहना। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फेनेटिक। तो बाय गॉड का मतलब क्या होता है? फेनेटिक, मतलब कट्टरवादी। अगला वर्ड है बोहेमियन। बोहेमियन मतलब होता है अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज केकोग्राफिस्ट। केकोग्राफिस्ट वो होता है जो स्पेलिंग्स में एरर करता है। अब आप में से कौन है वो कमेंट करके बताइए। वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स। नेक्स्ट वन इज कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है जो ह्यूमन फ्लैश खाता है। और अगला है कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब है वन हु फीड्स ऑन फ्लैश, दैट इज कार्निवोरस। कार्निवोरस और कैनिबल में फर्क है। जो ह्यूमन का फ्लैश खाता है दैट इज कैनिबल, और कार्निवोरस होता है जो किसी का भी फ्लैश खा लेता है, एनिमल हो ह्यूमन हो, डजंट मैटर। नेक्स्ट वन इज कॉनोइश्योर। कॉनोइश्योर का मतलब होता है क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट और क्राफ्ट। किसी पर्टिकुलर आर्ट या क्राफ्ट का कोई क्रिटिकल जज इज कॉनोइश्योर। इसकी स्पेलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट वर्ड इज कंटेम्पररीज। कंटेम्पररीज मतलब होता है एक टाइम पर साथ में होने वाले लोग, दैट इज कंटेम्पररी। मतलब अकबर के कंटेम्पररी कौन थे? बीरबल। तो पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम। अगला वर्ड है कॉन्वेलेसेंट। कॉन्वेलेसेंट का मतलब होता है बीमार होने के बाद जब इंसान रिकवरी कर रहा होता है, दैट इज कॉन्वेलेसेंट, वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस। अब करते हैं बात आज के रूल की। तो आज का रूल है वी लर्न द यूज ऑफ ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर हम यूज करते हैं दो के लिए, और वन अनदर यूज होता है फॉर मोर देन टू। इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ऑल सिटीजन शुड लव ईच अदर। तो सारे सिटीजन्स क्या हो गए? प्लूरल, मतलब दो से ज्यादा। और इसमें क्या आएगा? ईच अदर नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? वन अनदर। ऑल सिटीजन्स should love one another। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बोथ ऑफ यू शुड शेयर योर चॉकलेट्स विथ ईच अदर। अब यहाँ पर वन अनदर नहीं आ सकता है, क्यों? क्योंकि बोथ आ गया है, दो लोगों की बात हो रही है, मतलब क्या आएगा? ईच अदर। सो बोथ ऑफ यू शुड शेयर योर चॉकलेट्स विथ वन अनदर इज इनकरेक्ट। बोथ ऑफ यू शुड शेयर योर चॉकलेट्स विथ ईच अदर। तो रूल क्लियर है। ईच अदर कब आएगा? जब दो के लिए बात हो रही हो। वन अनदर कब आएगा? जब मोर देन टू के लिए बात हो रही हो। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट डे पे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। और कोई भी अगर आपके पास सजेशन हो या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, सो प्लीज कमेंट इट डाउन। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स एंड लिंक्स डालती रहती हूँ।